हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स का सीरीज शुरू किए थे। 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम लोग योजना आयोग को पूरा देखेंगे और साथ-साथ पंचवर्षीय योजना को भी इसी में खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग जो है वो किसके सिफारिश पे किया गया था? तो केसी नियोगी के सिफारिश पे किया गया था। और योजना आयोग एक तरीके का गैर संवैधानिक और साथ ही साथ परामर्शदात्री निकाय है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि योजना आयोग जो है एक तरीके का गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। और साथ ही साथ परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी एक तरीके का निकाय है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। योजना आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो योजना भवन न्यू दिल्ली में है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी वर्तमान में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को बनाया गया है और योजना आयोग खत्म हो चुका है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया और इसके जगह पे नीति आयोग को बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। तो सारा फैक्ट हम बता दिए। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था केसी नियोगी के सिफारिश पे और यह एक तरीके का गैर संवैधानिक निकाय है। इसका हेड क्वार्टर योजना भवन नई दिल्ली में है और इसको इसको जो है भंग कर दिया गया था 13 अगस्त 2014 को और इसके जगह पे नीति आयोग को बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। सारा फैक्ट यहाँ तक हो गया। अब देखिए योजना आयोग का कार्य क्या होता है ये समझते हैं। तो योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय योजना को बनाना और उसके अकॉर्डिंग राज्यों को धन आवंटित करना। ये दो काम याद रखेगा। पहला है योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना और उसके अकॉर्डिंग राज्यों को धन आवंटित करना। ये दो काम है योजना आयोग का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। योजना आयोग के क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जब बना था ना उस टाइम फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो सबसे आखिरी में थे वो नरेंद्र मोदी थे। आपको पता है कि 13 अगस्त 2014 को इसको भंग किया गया है और 2014 में जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो नरेंद्र मोदी थे। तो आखिरी अध्यक्ष भी कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी ही होगा। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और आखिरी अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना वो जो होते हैं आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होते थे? तो उपाध्यक्ष होते थे। और जो उपाध्यक्ष होते हैं ना योजना आयोग के उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। पूछा जाता है कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको किस मंत्री का जो है दर्जा मिला हुआ होता है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। अब पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। और आखिरी उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो मोंटेक सिंह अहुलवालिया थे। नाम थोड़ा सा उटपटांग है इसको, तो आप बढ़िया से पढ़िएगा। मोंटेक सिंह अहुलवालिया आखिरी उपाध्यक्ष थे किसके? तो योजना आयोग के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है इसका फैक्ट योजना आयोग से जुड़ा हुआ कि एक यहाँ पे याद रखिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जिसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो योजना आयोग जो भी योजना बनाता है ना उसका अंतिम जो स्वीकृति है यही देता है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पूछा जाता है कि योजना आयोग जो योजना बनाता है उसका अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब अगला पेज में हम लोग चलते हैं। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं पंचवर्षीय योजना। अभी हम लोग पढ़े कि जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन बनाता है? तो योजना आयोग बनाता है। और योजना आयोग जो भी योजना बनाता है उसको जो है अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। चलिए आगे समझते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना आ चुका था लास्ट 2017 तक। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब चला? तो 1951 से 56। तो पहले तो कि इसका ईयर पूछा जाता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो 1951 से 56।
इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हम आपको बताते हैं। पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। कौन से मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। और इस योजना में कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था। और इसी पहले पंचवर्षीय योजना के तहत ही भाखड़ा नंगल परियोजना को शुरू किया गया था। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो 1951 से 56। कौन से मॉडल पे आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। किसको प्राथमिकता दिया गया? तो कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया। इसके तहत कौन सा परियोजना शुरू किया गया? तो भाखड़ा नंगल परियोजना को शुरू किया गया। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। अब समझते हैं दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला। और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। किस पे? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और इसमें जो है उद्योग पर जोर दिया गया। इसके तहत 3 महत्वपूर्ण उद्योग लगाया गया था। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, 3 स्टील प्लांट 3 जगह लगाया गया था। तो पहले दूसरा पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? तो उद्योग पे जोर दिया गया था। कौन से मॉडल पे आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। कब से कब चला? तो 56 से 61 तक चला। ठीक, चलिए तीसरा की तरफ चलते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चला। इसमें आत्मनिर्भरता पे जोर दिया गया था। लेकिन जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था वो असफल योजना था। और इसी योजना के तहत हरित क्रांति का नींव रखा गया था। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो 61 से 66। किस पे जोर दिया गया? आत्मनिर्भरता पे। क्या हुआ? तो सबसे एक तरीके का सबसे असफल योजना इसको माना जाता है। और तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हरित क्रांति का नींव रखा गया था। तो सभी फैक्ट याद हो गया होगा आपको। आगे है चौथा पंचवर्षीय योजना। तो 1969 से 74 चला था। और इसी योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और साथ ही साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इसके अलावा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना था वो 74 से 78 चला था। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना कि ऐसे नाम है इसका पंचवर्षीय योजना, लेकिन चला था 4 साल। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल चला था, 1974 से 78। और इसी दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम भी किसके दौरान चलाया गया था? तो पांचवी। इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो 92 से 97 चला। और इसमें एलपीजी पे ध्यान दिया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कब से कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान चला था? तो आठवीं। कब से कब? तो 92 से 97। और अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चला था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो 2012 से 17। और इसमें समावेशी विकास पे जोर दिया गया था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं योजना अवकाश। तो 3 योजना अवकाश चला था। पहला अवकाश 1966 से 69। और फिर उसके बाद बीच में रोलिंग प्लान आ गया था 1978 से 80। और द्वितीय अवकाश चला था 1990 से 92। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके का वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। बाकी धन्यवाद। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।